तो अगर 20% साहब के लोगों का, आपके समाज का ताकत और 5% हम लोग जुट गए तो क्या हो गया? कितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा बता दीजिए जरा, आप कैलकुलेशन करवा लीजिए। 25% का ताकत बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, फिर बिहार की सियासत में बड़ा बड़ा ताकत दिखेगा, प्लेटफॉर्म बनेगा, बिल्कुल बनेगा भाई। उनके कहने के बाद भी बड़े आदर के साथ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि है ना, अपने जो सो बेटा को लड़ा लीजिए, लेकिन साहब ने क्या कहा? नहीं नहीं, सिद्धांत से समझौता नहीं, हमने जिसको विधायक बनाया उसको हटा करके बेटा को विधायक बनाया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो आदमी इतना होता तो साहब ने सबको एमपी एमएलए बनाने का कार्य किया। क्या सभी मुसलमान थे? लेकिन सिवान में जितना चेहरा देख लीजिए, जितना चेहरा देखिएगा, आम साहब को उसमें योगदान था कि नहीं? ऐसा होता तो साहब ने सबको एमपी एमएलए बनाने का कार्य किया। क्या सभी मुसलमान थे? सिवान में, अब सिवान तो बहुत हमको जानकारी नहीं है, उस दौर का बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन सिवान में जितना चेहरा देख लीजिए, जितना चेहरा देखिएगा, आम साहब को उसमें योगदान था कि नहीं? बिल्कुल था। एमपी बनाने में, एमएलए बनाने में, राज्यसभा की बात हो या मंत्री बनाने में, जब उनका दौर था, यही सिवान है ना कि सिवान से 8 मंत्री हुआ करते थे। 8 आपका कंस्टिट्यूंसी, 8 का 8 मंत्री हुआ करते थे, अहम योगदान था साहब का। और केवल ये मंत्री वाला व्यवस्था साहब यहाँ तक कायम नहीं किए थे, बिहार में उनके फॉलोअर्स है ना। हम लोग ढाका गए थे, माननीय पूर्व विधायक जो अब नहीं रहे, जिनके नाम पे मैच हो रहा था, तो उनके उनके जो बेटे हैं पूर्व विधायक, वो कह रहे थे कि हमारे पिताजी जब विधायक थे, साहब का अहम योगदान था उनको विधायक बनाने में। ऐसे बहुत लोग हैं बिहार में, बहुत लोग हैं। तो ये कहीं अब कोई कह रहा है तो उसका क्या जवाब है भाई? उसकी स्वतंत्रता है, इस लोकतंत्र में सबको अपने बोलने की आज़ादी है। जब हमारे जैसा साधारण सा आदमी बोल सकता है, तो जो शक्तिशाली लोग हैं वो नहीं बोलेंगे। तो कहने के लिए है अपना अपना स्टैंड, अपना अपना स्ट्रेटर्जी है। आने दीजिए, वक्त आने दीजिए तो मालूम चलेगा कि बिहार की सियासत का व्यवस्था क्या होगा, बिहार का सियासत कैसे बदलेगा और बिहार की सियासत में साहब का क्या ताकत दिखेगा। आने दीजिए। एक सवाल, अंतिम सवाल है, पूरे बिहार में दौरा कराकर बहुत बड़ी बड़ी काफिला उनके साथ जा रहा है, 200, 250, 300 गाड़ियां उनके साथ ढाका तक चली जा रही हैं, कई कई 100 किलोमीटर दूरी तय कर रही हैं। क्या हेना साहब को तेजस्वी यादव के पैरेलल खड़ा करने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं? हाँ, बहुत बेहतरीन सवाल है। हम लोगों का ये कहीं कंसेप्ट नहीं है कि बड़े आदर के साथ आदरणीय तेजस्वी यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार के पैरेलल में खड़ा करने की बात है। हमारी नेत्री भी कह रही हैं और उनके लोग भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जब हम तेजस्वी यादव के साथ हमारे लोगों का ताकत अगर जुड़ता है, या तेजस्वी यादव के साथ बिहार के साहब के चाहने वाले लोग मजबूती के साथ अगर खड़ा हैं, तो क्या यह दायित्व तो नहीं बनता है कि बिहार के साहब के चाहने वाले लोग अपना अधिकार की बात करेंगे? बनता है कि नहीं बनता है? उसी कड़ी में ना, उसी कड़ी में ना बिहार के लोग कह रहे थे कि हेना साहब को क्या होना चाहिए, राज्यसभा जाना चाहिए। इसी कड़ी में ना, तो कौन सा गुनाह हो गया? हम ताकत हम लोग दे ही रहे हैं, आप लोग ताकत दे ही रहे हैं, तो आप अपने अधिकार की बात कर लीजिए तो गलत हो गया। अभी पैरेलल खड़ा करने की बात आती है, मतलब हम साइलेंट रहे, अपना वोट देते रहे, अपना ताकत देते रहे, साइलेंट रहे तो ठीक है, तब बहुत अच्छे आदमी है। अधिकार की बात कर लीजिएगा, सत्ता में भागीदारी की बात करिएगा, अपने हिस्सेदारी की बात करिएगा, तो हम पैरेलल खड़ा करने की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने दिशा में काम कर रहे हैं और हेना साहब अपने दिशा में काम कर रही हैं। हेना साहब अपने लोगों में जा रही हैं, अपने लोगों में जाकर के निवेदन कर रहे हैं कि क्या किया जाएगा, अगले रणनीति पर हम लोग काम कैसे करेंगे। तो ये पैरेलल खड़ा अगर कराने की बात कोई वकालत करता है तो गलत डायलोमा में लोगों को डाल रहा है। मैडम तो केवल ये बात कर रही हैं, और अब मैडम की बात करेंगे, मैडम का उस परिवार को क्या आप चाहिए? कुछ चाहिए? वो तो बिहार की आवाम ना कह रही है कि मैडम आपको निकलना है, और आप दुख के भी घड़ी में है तो क्या हो गया, आपका तबीयत अस्वस्थ आप हैं तब भी क्या हो गया, आप आइए, आपको निकलना है। ये बिहार के लोग कह रहे हैं ना कि आप निकलिए। और मैडम अपने परिवार के लिए नहीं, और साहब भी कभी अपने परिवार के लिए नहीं। अगर साहब को अपने परिवार का चिंता होता तो बड़े आदर के साथ आदरणीय हरिशंकर यादव जी विधायक हैं, उस समय हम लोग थे पार्टी में, हम प्रदेश के महासचिव थे, हम पटना उस समय थे। लाख कहने के बाद भी बड़े आदर के साथ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि है ना, अपने जो सो बेटा को लड़ा लीजिए, लेकिन साहब ने क्या कहा? नहीं नहीं, सिद्धांत से समझौता नहीं। उन्होंने क्या कहा? वो तिहाड़ थे उस समय, उनका संदेश आता है, सिद्धांत से समझौता नहीं, हमने जिसको विधायक बनाया उसको हटा करके बेटा को विधायक बनाया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो आदमी इतना वसूल का पक्का हो, जो आदमी इस तरह का निर्णय लेता हो, फिर क्या बात कर रहे हैं जी? अगर कोई बात करता है तो कहीं ना कहीं हवा में बात करता है। एक छोटा सा अभी बातों में याद आ गया कि पूरे बिहार का भ्रमण कराकर लोगों का मन टटोल रहे हैं, और 2025 में हेना साहब का पार्टी का लंच करने वाले हैं, इस तरह की भी चर्चाएं हैं। ये सब निर्णय मैडम को लेना है, मतलब बातचीत चल रही है। ये निर्णय चूंकि शीर्ष की लीडर है
और जो आपका सवाल है ना, बहुत बड़ा सवाल है। पार्टी बनाना, पार्टी को लॉन्च करना, लड़ना, लड़ाना, ये सब उनके निर्णय पे है। हम लोग चर्चाएं चल रही। हाँ बिल्कुल, हम लोग साहब के चाहने वाले लोगों को संगठित कर रहे हैं, और लोग चाह भी रहे कि जाएं तो जाएं किधर। लोग ये करें कि हम जाएं तो जाएं किधर। तो निश्चित तौर पर सभी लोग संगठित हैं, बिहार के सभी लोग संगठित हैं, उनके चाहने वाले लोग आज भी करेंगे, उनके चाहने वाले लोग संगठित हैं। और जब इतना बड़ा संगठन होगा तो परिवर्तन होगा। अब कौन सा परिवर्तन होगा, ये तो उनके हाथ का निर्णय है, हमारे मैडम का, हमारे नेत्री के हाथ का निर्णय ये है। पर बताइए, पार्टी बनाने पर चर्चाएं चल रही है ना? पार्टी बनाने पे अगर वैसा कुछ रहा, बिहार के आवाम का यही अगर चाहत रहा, बिहार के लोगों ने अगर ऐसा कहा कि आप सत्ता में भागीदारी की बात करिएगा तो अपने अपने व्यवस्थाओं के आधार पे आना होगा, तो अगर वैसा आता है बिहार के आवाम का निर्णय आएगा तो मैडम वैसा निर्णय करेंगी और निर्णय करेंगे। अब पार्टी की जहां तक बात है तो फिर कहेंगे तो छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। फिर अब तो बहुत लंबा आप ले लिया, लेकिन एक दो सवाल और कर लेना चाहते हैं। बड़े आदर के साथ मुकेश साहनी जी हैं, वोट ऑफ परसेंट कितना है बिहार में, बता दीजिए। मुकेश साहनी जी का कितना वोट ऑफ परसेंट है? बहुत कम, 2-2.5%। बड़े आदर के साथ एनर्जेटिक पर्सन है जो सो चिराग पासवान जी, वोट ऑफ परसेंट कितना है, बता दीजिए ना। आप देख लीजिए ना, बिहार के लोग सुन भी रहे हैं ना। निश्चित तौर पर आपके माध्यम से हो सकता है कि हमारे जो साधारण से लोगों का बात अगर बिहार के लोग सुन रहे हैं, तो जिस आदमी का इतना बड़ा जो ये वोट ऑफ परसेंट इतना लेकर के बिहार के सियासत में आप ताकतवर बन सकते हैं। आज जिसका 20% है, जिसका 22% है, उसका क्या होगा? और केवल वही 22% नहीं, हम तो कह रहे हैं ना कि 5% हम लोग हैं। कितना कह रहे हैं? 5%। तो अगर 20% साहब के लोगों का, आपके समाज का ताकत, और 5% हम लोग जुट गए तो क्या हो गया? कितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, बता दीजिए जरा। आप कैलकुलेशन करवा लीजिए। अगर हो सकता है कि हम गलत कैलकुलेशन दे रहे हो तो हो सकता है कि, लेकिन अगर सही कैलकुलेशन है तो आ जाइए ना सियासत में, मालूम चल जाएगा ना। 25% का ताकत और एक 25% का ताकत बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, फिर बिहार के सियासत में बड़ा बड़ा ताकत दिखेगा। प्लेटफॉर्म बनेगा, बिल्कुल बनेगा भाई। उनके लोग हैं तो बनना ही चाहिए, बिल्कुल उनके लोग हैं तो बनना चाहिए। पार्टी भी बनेगा। देखिए भैया, या तो तय करना है मैडम को, ये तय करना है मैडम को। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हेना साहब के प्रमुख रणनीतिकार, और जिस तरह से तैयारियां चल रही है 2025 में हेना साहब की कोई पार्टी भी बिहार में लॉन्च हो जाए और बहुत सारे नेता फिर उस पार्टी से भी चुनाव मैदान में उतर जाएंगे।